हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक अकाउंट में माइनस बैलेंस की समस्या को लेकर के। जब भी हम कोई ऐसी वीडियो बनाते हैं किसी बैंक को लेकर के कि इसका सेविंग अकाउंट बंद कैसे करें, तो उस वीडियो में एक दो कमेंट ऐसे आ ही जाते हैं कि सर हमारा अकाउंट है माइनस में और बैंक वाले हमारा अकाउंट बंद नहीं कर रहे हैं। और हम आपसे हर वीडियो में ये बोलते हैं कि आरबीआई का ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि बैंक आपके खाते में माइनस बैलेंस कर सकता है। और कई लोगों ने ऐसे भी कमेंट किए कि सर हम अगर बैंक से ऐसा बोलते हैं, कर्मचारियों से वहां बोलते हैं कि आरबीआई का ऐसा कोई रूल नहीं है, तो कई कर्मचारी ये बोलते हैं कि हमें प्रूफ दिखाइएगा, आप कहां लिखा हुआ है कि ऐसा कोई रूल नहीं है। तो वो भी हम आपको आज आरबीआई की वेबसाइट पर बिल्कुल एक पीडीएफ के माध्यम से बताएंगे कि आरबीआई का कौन सा रूल है, किस नियम के तहत आरबीआई ने कहा है कि बैंक ऐसा नहीं कर सकते, किसी भी कस्टमर के खाते में माइनस बैलेंस नहीं कर सकते। तो अगर आपके भी किसी बैंक अकाउंट में माइनस में बैलेंस हो गया है तो आपको अब डरने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम आपको आज की इस वीडियो में बिल्कुल फुल सॉल्यूशन देने वाले हैं। चलिए फिर बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष प्रजापति। आप सभी को हम इसी प्रकार की जानकारी यहां पर लाते रहते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर पसंद आती तो एक लाइक जरूर करना। तो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि क्या बैंकों को ऐसा कोई अधिकार आरबीआई से मिला है, क्या कोई ऐसा नियम, कोई कानून बैंकों को देख के रखा है कि वो किसी भी कस्टमर के खाते में माइनस बैलेंस कर सकते हैं? देखो, इसका सीधा आंसर आता है आरबीआई के ऊपर, क्योंकि आप जानते हैं हमारे इंडिया में बैंकों के सारे रूल आरबीआई तय करता है, आरबीआई बनाता है। आरबीआई के बनाए हुए रूल पर ही बैंक काम करती है। तो आप यहां पर देख सकते हैं, मैं अभी ऑफिशियल आरबीआई की वेबसाइट पर हूं। आप यहां पर देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और यहां पर एक नोटिफिकेशन आपको दिखेगा जो कि यहां पर बताया गया इसके बारे में। और यह नोटिफिकेशन 20 नवंबर 2014 को आरबीआई ने यहां पर डाला था और इसमें एक पीडीएफ दी गई है। हम भी आपको इस पीडीएफ का लिंक दे देंगे, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इस पीडीएफ को डाउनलोड करते हैं, यहां पर क्लिक करेंगे तो यह पीडीएफ हमारे फोन में या फिर कंप्यूटर में इस प्रकार से डाउनलोड हो जाएगा। और यही वो पीडीएफ है जिसमें आरबीआई ने बैंकों को माइनस बैलेंस के रूल के बारे में बताया है कि किसी भी कस्टमर के खाते में कब बैंक माइनस बैलेंस कर सकती हैं, कैसे कर सकती हैं। तो ये वो सारी पीडीएफ है जिसमें ये रूल बताए गए। अब यहां पर मेन पॉइंट निकल के आता है कि भैया कहां पर ऐसा लिखा हुआ है इस पीडीएफ में कि बैंक माइनस बैलेंस नहीं कर सकता है। तो इसके लिए आपको आना होगा नीचे। तो यहां पर देखो, मिनिमम एवरेज बैलेंस को लेकर के 5 टोटल रूल बताए गए। यहां पर आपको दिख जाएंगे 5 के 5 रूल, आप पढ़ लीजिएगा। और जो मेन हमारा आज का टॉपिक है वो है लास्ट वाले रूल को लेकर के। तो हमारे माइनस बैलेंस के लिए आरबीआई ने इस पीडीएफ में 5 नंबर पे पूरी जानकारी बताई है, आप यहां पर पढ़ सकते हैं। यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है। अब कुछ लोगों को अगर इंग्लिश में दिक्कत होती है तो हमने इसी पीडीएफ को देखिए हिंदी में कन्वर्ट कर लिया है। आपको दिखा दें, यहां पर हिंदी में हमने इस पीडीएफ को कन्वर्ट कर लिया है। जो 5 वाला रूल है इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि केवल न्यूनतम शेष ना बनाए रखने पर शुल्क लगाने के कारण बचत खाते में शेष राशि नकारात्मक शेष में ना बदल जाए। यानी आरबीआई का यहां पर साफ साफ कहना है कि किसी भी बैंक को यह ध्यान रखना है कि जब वो किसी भी कस्टमर के खाते में अगर कोई चार्ज लगा रहा है तो बैंक को यह ध्यान रखना है कि उसके खाते में जो राशि है वो माइनस में ना बदल जाए, यानी कि उसके खाते में नेगेटिव बैलेंस, माइनस बैलेंस ना हो जाए। लेकिन हमारे इंडिया में बैंक यही अधिकतर करती हैं, जब भी किसी कस्टमर का खाते में कोई चार्ज लगता है और उसके खाते में बैलेंस नहीं होता है तो बैंक उसको माइनस में कर देता है। या फिर हमारा खाता किसी प्राइवेट बैंक में होता है और उसमें एक फिक्स अमाउंट रखने का क्राइटेरिया होता है कि आपको इतना मंथली या फिर क्वार्टरली मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना पड़ेगा, और हम अगर वो नहीं रख पाते किसी कारण से तो ऐसी स्थिति में बैंक हमारा जो अकाउंट है वो माइनस में कर देता है। जबकि ये आरबीआई के नियम के खिलाफ है, ऐसा कोई भी नियम आरबीआई का नहीं है। और काफी सारे लोग हैं जो यहां पर डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि भैया अब हम क्या करें, अकाउंट माइनस बैलेंस में हो गया है। और मैंने ऐसा भी देखा है, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, मेरे साथ भी एक दो बार ऐसा हुआ है कि बैंक में अगर माइनस बैलेंस हो गया है तो बैंक वाले उसको भरने की बोलते हैं कि आप इतना चार्ज भरिएगा। जबकि सच्चाई है कि बैंक वाले कर्मचारियों को भी पता नहीं है कि ऐसा कोई रूल है ही नहीं। इससे बैंक पर कार्रवाई हो सकती है और बैंक को बड़ा जुर्माना भी देना पड़ सकता है। कोई भी कस्टमर इसकी कंप्लेंट कंज्यूमर कोर्ट में या फिर आरबीआई के पास कर सकता है, और बैंक का ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है कि वो किसी भी खाते को माइनस में करे और उसका पैसा बैंक ले। ऐसा कोई
कोई नियम नहीं है, लेकिन फिर भी आजकल बैंक लेती हैं चार्ज और लोग भरते भी हैं। क्यों भरते हैं? क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं होती है, उन्हें पता नहीं होता है। अब अगर आपके अकाउंट में कोई माइनस बैलेंस हो गया है किसी भी खाते में, और कोई कर्मचारी आपसे अगर बोल रहा है कि भैया हम तभी इस खाते को बंद करेंगे जब आप अपने खाते में माइनस बैलेंस पूरा कर देंगे, तो आप उसको ये पीडीएफ दिखाइएगा। हम इस पीडीएफ का लिंक डाल देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप आरबीआई की वेबसाइट पर आकर के यहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद मोबाइल में सेव कर लीजिएगा या फिर इसका प्रिंट निकलवा लीजिएगा और अपनी ब्रांच में जाइएगा, जो भी आपकी शाखा है बैंक में, और वहां पर जो कर्मचारी है, मैनेजर या फिर कोई भी कर्मचारी, आप उनसे बोलिएगा कि श्रीमान जी इसको पढ़िएगा, नीचे यहां पर क्या लिखा हुआ है कि कोई भी बैंक जब किसी व्यक्ति खाते में अगर चार्ज लगा रहा है तो वे सुनिश्चित करे कि उस कस्टमर का खाता माइनस में ना बदल जाए। तो आपने इसमें माइनस बैलेंस कैसे किया, मैं इस पर केस करूंगा, तो भाई गारंटी 100% उसकी सिट्टी पिट्टी गोल हो जाएगी और 100% वो उसी समय आपका माइनस बैलेंस रिमूव कर देगा। और ये बहुत बड़ी समस्या है, आरबीआई को इस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि भाई ऐसा कोई रूल जब आरबीआई ने नहीं बनाया है, इस पर स्पष्ट मना किया है, तो बैंक ऐसा करते क्यों है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। और लोगों को नॉलेज नहीं है तो लोग बैलेंस भरे जाते हैं, बैलेंस भरे जाते हैं, डर लगता है लोगों को तो भर देते हैं कहीं और ना बढ़ जाए हमारा बैलेंस। मैंने तो कई बैंकों में ऐसा भी देखा है कि लोगों का 20-20 हजार रुपए माइनस में हो गया है और लोग डर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो भर भी दिया है बैलेंस, जबकि उन्हें पता ही नहीं कि ऐसा कोई नियम ही नहीं है, ये रूल के अगेंस्ट चल रही है बैंक के, वो अपने माइनस बैलेंस को भरने में लगे, जबकि इसकी तो कंप्लेंट करना चाहिए आपको। तो अगर आपकी किसी भी बैंक में कोई भी अकाउंट में, चाहे वो सरकारी बैंक का अकाउंट हो, चाहे प्राइवेट बैंक का अकाउंट, चाहे वो स्मॉल फाइनेंस बैंक का अकाउंट हो, बैंक ने अगर माइनस में बैलेंस कर दिया है तो आपको एक भी रुपए नहीं भरना है और आपको इस फॉर्म के सहित बैंक में जाना है और उससे बताना है कि देखो ये रूल क्या है, आप रूल के अगेंस्ट काम कर रहे हो और उल्टा हमसे आप माइनस बैलेंस को भरने को बोल रहे हो। अब मान लो कि आप इस फॉर्म के साथ बैंक में गए, बैंक वालों ने फिर भी आपका बैलेंस नहीं हटाया और उन्होंने बोल दिया कि जो करना जो कर लो, तो फिर आपको एक काम करना है, कुछ नहीं करना है, सीधा आपको गूगल पे आना है। इसके बाद आपको सर्च करना है cms.rbi.org.in। ये ऑफिशियल आरबीआई की वेबसाइट है, जहां पर आप किसी भी बैंक के अगेंस्ट, किसी भी एनबीएफसी कंपनी के अगेंस्ट या किसी भी वॉलेट क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो और इस पर 101% कार्रवाई भी होती है। तो आपको इस वेबसाइट पे आना है, इसका लिंक आप बोले तो डिस्क्रिप्शन में भी हम डाल देंगे, तो आप डायरेक्ट क्लिक करके भी यहां पर आ सकते हो। तो इस वेबसाइट का होम इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। यहां पर आरबीआई का लोगो रहेगा, यहां पर ऊपर आप देखते हो स्पष्ट लिखा हुआ है शिकायत प्रबंध प्रणाली कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और यहां पर आप किसी भी बैंक के अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हो। कंप्लेंट करने के लिए आप कुछ नहीं करना है, यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा फिल एक कंप्लेंट का, इस पर क्लिक करना है और यहां से आपको उस अपनी बैंक की शाखा के अगेंस्ट कंप्लेंट कर देना है कि भैया आरबीआई के रूल के अगेंस्ट ये काम कर रहे हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारे अकाउंट में माइनस बैलेंस कर रहे हैं। यहां पर आपको कुछ अपनी बेसिक जानकारी देनी होगी, मोबाइल नंबर डालना होगा, अपना नाम वगैरह डालना होगा, उस शाखा की जानकारी देनी होगी, कौन सी शाखा है, उसका आईएफएससी कोड क्या है, और ये सब देना होगा, अपना अकाउंट नंबर वगैरह देना होगा। ये सब आप डालोगे, साथ में आपका जो माइनस बैलेंस हुआ है खाते में उसका पासबुक का फोटो, या फिर आपका मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन चलाते हो तो उसमें आपको दिख जाएगा माइनस बैलेंस, या फिर गूगल पे फोन पे में दिख जाएगा। तो माइनस बैलेंस दिख रहा हो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के तो आप लास्ट में अपलोड करने के लिए बोलेगा डॉक्यूमेंट, तो वहां पर इसको अपलोड कर देंगे। तो आरबीआई इस पर एक्शन लेगा, आरबीआई के अधिकारी इसकी जांच करेंगे और बैंक से 1 महीने के अंदर इसका सॉल्यूशन मांगेंगे कि ऐसा क्यों किया, और उस पर कार्रवाई भी करेंगे। तो आप ऐसा मत समझिएगा कि आपकी कोई सरकारी बैंक है तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी, प्राइवेट बैंक है तो कार्रवाई नहीं होगी, बड़ी बैंक है तो कार्रवाई नहीं होगी। 101% आरबीआई किसी की नहीं सुनता है, सबको बराबर देखता है। आप अगर कंप्लेंट करते हैं तो 101% उन पर फटकार लगाई जाती है और उसकी जांच की जाती है और जरूरत पड़ने पर उस पर जुर्माना भी लगाया जाता है। इससे पहले आपने देखा बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन में नए कस्टमर जोड़ने से रोक लगा दी, पेटीएम पर जुर्माना लगाया गया, बहुत सारी बैंकों पर प्रतिबंध लगाए गए, ऐसे कई प्रकार के आरबीआई कानून लाता रहता है। तो आप कंप्लेंट करोगे, इसका सॉल्यूशन आपको तब मिलेगा। पहली बात तो आपको बताया ब्रांच में जाना है, बात करना है। अगर ब्रांच वाले मना कर देते हैं, आपसे बात नहीं करते हैं, सुनते नहीं आपकी, तो फिर ये आपके लिए सॉल्यूशन है। और आरबीआई में कंप्लेंट कैसे करते हैं इसका वीडियो वैसे तो हमारे चैनल पर है एक, बट अगर आपको और चाहिए वीडियो तो आप कमेंट करिएगा, हम एक वीडियो और बना देंगे और आपको लाइव कंप्लेंट करके दिखा देंगे कि किसी भी बैंक के अगेंस्ट कंप्लेंट कैसे करनी होती। तो इस टॉपिक को लेकर के बहुत सारे लोग परेशान थे, कई लोगों ने कमेंट किया कि आप बोलते रहते हो कि भैया ऐसा कोई रूल नहीं है, आरबीआई का कोई रूल नहीं है, लेकिन कहां लिखा हुआ है, ऐसा कहां लिखा है कि आरबीआई का ऐसा रूल नहीं है, बैंक माइनस बैलेंस नहीं कर सकता है। कई ऐसे कर्मचारी मुझे मिले बैंक में, जब मैंने बात की कि ऐसा कोई रूल नहीं है तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप बताइए कहां लिखा हुआ है। जब मैंने उनको
उनको बताया तो फिर वो बोले कि हाँ यार ठीक है, ये बात गलती हो गई हमसे और इसको दोबारा से हम नहीं करेंगे, हटा देते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर आपका माइनस बैलेंस रहता है किसी खाते में तो बैंक उसको बंद भी नहीं करता है, क्योंकि आरबीआई का रूल है कि आपके खाते में किसी प्रकार का बैलेंस नहीं होना चाहिए, तभी बैंक उसको बंद कर सकता है। ना ही कोई बैलेंस प्लस में हो, ना ही कोई बैलेंस माइनस में हो। जब किसी खाते में बैलेंस प्लस में होता है तो बैंक उसको ट्रांसफर कर देता है खाते में या आपको कैश दे देता है, लेकिन माइनस में होता है तो क्या करेगा? तो इसीलिए आपको बैलेंस हटवा देना है इनको। बहुत सारी बैंकें तो आजकल समझ चुकी है इस बात को, जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, उसमें आप कॉल करेंगे ना तो आपका बैलेंस हटा देगी। बहुत सारी बैंकों में कॉल करने पर बैलेंस हटा देते हैं, वो जानते हैं कहीं कंप्लेंट कर दी तो हमारे फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इसलिए वो कस्टमर केयर को भी ये ऑप्शन देकर रखते हैं, कोई कस्टमर अगर बोल रहा है, कॉल कर रहा है तो उसके बैलेंस को हटा दें। तो एक बार अपनी बैंक के कस्टमर केयर से बात करें, वहां से आपका बैलेंस हट जाएगा। अगर कस्टमर केयर नहीं हटाता तो ब्रांच से बात करें, वहां से हट जाएगा। और नहीं सुनता है कोई भी अगर बैंक में तो सीधा आरबीआई के पास कंप्लेंट करो। ऐसा कोई रूल नहीं है, रूल के अगेंस्ट काम कर रहे हैं सारे बैंक। आरबीआई का ऐसा कोई भी रूल नहीं है, ये रूल के अगेंस्ट सारा का सारा काम, आपको इस पे डरना नहीं है बिल्कुल भी, और इसकी कंप्लेंट और कर देनी। और माइनस बैलेंस ना भरने से कुछ भी नहीं होता है। काफी सारे लोग डरते हैं, परेशान रहते हैं, क्या होगा, भरना पड़ेगा, कोई नोटिस तो नहीं आ जाएगा, कुछ नहीं होता है। आई होप कि जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।